attention to the fact that today your tourism, which used to give you 7.9 crore in 2020, your employment is down to 4.2 crore. It's one of the largest instruments of self-employment and keeps artisans and all at remote areas employed. So it's rather alarming. I don't know what they can give Tamil Nadu when the union budget has been cut by 91% from 3.33 crore to just 3.07 crore. In the light of this, what are you doing to do international promotion like Incredible India, which was brought about and put us on the global map? How are you going to compete with countries like Thailand, Vietnam and Dubai? And you are not able to promote India as a cohesive whole nation. Why have you taken such budget cuts? And how are you going to create employment? And what are you going to give states, particularly a culturally rich state like Tamil Nadu and Telangana and other such areas? Thank you. Honorable Minister. धन्यवाद सम्मानीय चेयरमैन साहब। मैं पहले माननीय सदस्य का धन्यवाद करते हुए मैं जो डेटा इन्होंने दिया है कि 7 करोड़ एम्प्लॉयमेंट से घट करके वो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, डेटा का उनका सोर्स क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2019 के बाद 2020 में जब कोविड की आपदा आई उसके कारण से जो टूरिज्म का क्षेत्र का जो नुकसान हुआ, ग्लोबली नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में जिन देशों ने पूरी दुनिया में टूरिज्म में सबसे बेहतर रिकवरी की है, भारत उसमें से एक है। और इसके अतिरिक्त ऐसे देश जिन्होंने 2019 के बेंचमार्क को वापस छुआ है, उनमें से भी भारत एक है। पिछले एक साल में भारत में 2 करोड़ से ज्यादा विदेशी सैलानी भारत में आए और उसके कारण से भारत सरकार को, भारत को, देश को 2,30,000 करोड़ रुपए का लगभग 33 बिलियन US डॉलर्स का विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। इसके अतिरिक्त भी आपने 3 देशों का नाम लेकर के थाईलैंड के कंपटीशन की बात कही, वियतनाम के कंपटीशन की बात कही, दुबई के कंपटीशन की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चेयरमैन साहब, थाईलैंड में मैं मानता हूं कि थाईलैंड में 40 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, भारत में जहां 20 मिलियन आता है, दुबई में 25 मिलियन आता है, वियतनाम में हमसे कम है लेकिन देश छोटा है। लेकिन मैं सदन के संज्ञान में ये विषय रखना चाहता हूं कि भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म की जितनी संभावनाएं है और जो पोटेंशियल भारत अर्जित कर रहा है, वो शायद इन देशों में कहीं किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं। जब कभी भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म के पोटेंशियल और उसके कारण से जो भारत में जिस तरह की क्षमताओं का संवर्धन होता है, क्योंकि केवल विदेशी टूरिस्ट आता है वही केवल आर्टिजन्स को या लोकल क्राफ्ट को या लोकल डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी जिस तरह से होती है उसको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। जब हम सदस्य भी कहीं जाते होंगे तो शायद हम भी उसी तरह से क्राफ्ट को खरीदते होंगे, प्रमोट करते होंगे, रिक्शा में बैठते होंगे, टैक्सी में बैठते होंगे, गाइड को हायर करते होंगे। और भारत का जो डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत है वो अनपैरेलल है, पूरी दुनिया में कहीं किसी के पास में नहीं है। भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म की मैं बात करूं, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की, 45 करोड़ यात्री जो है वो 4.5 करोड़ यात्री थाईलैंड में गए होंगे, लेकिन अकेले अयोध्या के मंदिर के अभी आंकड़े आए थे, आप उठा करके देखिए 8 करोड़ यात्रियों ने जाकर के अयोध्या में दर्शन किया। अकेले अगर मैं कुंभ की चर्चा करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहता हूं, अगर अकेले कुंभ की चर्चा करूं तो पिछले कुंभ के समय में 660 मिलियन यानी 66 करोड़ यात्रियों ने जाकर के कुंभ का दर्शन और स्नान किया। इसलिए हम केवल एक दृष्टि विशेष से देखेंगे, मुझे लगता है कि हम सेक्टर के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं।